कहानी की शुरुआत होती है। एक वीरान और स्याह रात थी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। बिजली की एक तेज चमक से सामने की पुरानी हवेली दिखाई देती है, जो सदियों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वो हवेली सोने के सिक्कों से भरी थी, इतना सोना कि अगर कोई उसे पा जाए तो पीढ़ियों तक राजा बनकर जिए। पर कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। जो भी वहाँ गया वो भस्म हो गया। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रेस्टार। गरीब, सीधा साधा, मगर दिल से बहुत मजबूत। पूरे दिन खेतों में काम करता और रात को पेड़ के नीचे सो जाता। गांव वाले उसे ताने मारते थे, अबे ओ गरीबिया, तू हवेली की तरफ गया ना तो राख हो जाएगा। तू तो खेतों की मिट्टी है, सोने की हवेली तेरे लिए नहीं। पर राइस्टार कभी गुस्सा नहीं करता, बस एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाता। गांव का सबसे अमीर और घमंडी लड़का था रौनक ठाकुर। उसका लालच इतना गहरा था कि वो हर महीने किसी गांव वाले को जबरदस्ती हवेली में भेजता सोना लाने के लिए। और फिर कुछ देर बाद सिर्फ राख बचती। सोना मेरा होगा, चाहे जो भी करना पड़े। रौनक खुद से बड़बड़ाता। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। एक रात रौनक एक रहस्यमयी बाबा के पास जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, बाबा मुझे हवेली का सोना चाहिए, मेरी जान भी चली जाए तो चले। बाबा धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, सोना चाहिए तो सुन, हवेली का खजाना सिर्फ उसका होता है जो उसका असली वारिस है। अगर तू उस वारिस के साथ जाएगा तो तू जिंदा रह सकता है। अगले दिन रेस्टर अपने टूटे जूते और फटी कमीज में खेत से लौट रहा था। हवेली के सामने से गुजरते वक्त उसकी आंखें रुक गईं। वो बुदबुदाया, अगर धप्पा नगर नाम जितना सीधा उतना ही उलझा हुआ गांव। इस गांव के बीचों बीच था एक सफेद पेड़, शांत लेकिन डरावना। गांव वाले कहते थे, इस पेड़ के पास गया तो लौटकर नहीं आएगा। वहीं रहता था रायस्टार अपने 2 बच्चों चिंटू और पीहू के साथ। हर रात सोने से पहले रायस्टार बच्चों से कहता, बेटा उस पेड़ के पास मत जाना, वो सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चिंटू हर बार पूछता, कौन सोया है पापा? रायस्टार की आंखें सख्त हो जाती, उसे जगाने की भूल मत करना। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा किसी श्राप से कम नहीं होती। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त चिंटू चुपके से पेड़ की ओर निकल गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। पेड़ एकदम खामोश खड़ा था, मानो किसी गहरे राज को छिपाए हुए। तभी एक आदमी सफेद कोट में आया। उसके हाथ में अजीब से उपकरण थे। वो पेड़ के तने पर कुछ छिड़कता है, पेड़ पर चमक उठती है और अचानक वो आदमी चीखता है और जलकर राख हो जाता है। चिंटू चीखते चीखते गांव भागता है। वह दौड़ता हुआ रामू काका के पास पहुंचता है। बाबा उस पेड़ के पास एक आदमी जल गया, उस पेड़ में कुछ है। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझिल इतिहास दिल से बाहर निकाल रहे हों। सुन बेटा, वो पेड़ नहीं, एक श्राप है। कई साल पहले इस गांव में 2 भाई थे, ज्ञान और नरूटो। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, रूहानी, जो कि गांव की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि हीरों की खदान की मालकिन भी थी। रूहानी को ज्ञान पसंद था, लेकिन नरूटो को यह बात खल गई। एक रात उसने दोनों को मार डाला। रूहानी की मुस्कान और ज्ञान का प्यार दोनों खत्म कर दिए। लेकिन प्यार यूं खत्म नहीं होता बेटा। ज्ञान का भूत वापस आया और नरूटो को भी खत्म कर दिया। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। चलते फिरते हीरे और जो भी उन्हें छूने जाए उसका